एक बरसात भरी शाम थी। बादल गरज रहे थे, लेकिन राजकुमारी मेहर अपने महल के पुराने लाइब्रेरी रूम में छुपी हुई थी। उस रात उसका दिल बेचैन था, जैसे कोई चीज उससे बुला रही हो। पुरानी किताबों के बीच एक शेल्फ का कोना हिल गया। वहां एक छोटी सी चमकदार डायरी पड़ी थी। उस डायरी पे लिखा था, सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसका दिल साफ हो। मेहर ने डायरी उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, डायरी ने रोशनी छोड़ दी। हर पन्ना खुद लिख रहा था, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। डायरी ने कहा, मैं हूं नूर, एक जादू भरी डायरी। तुम्हें एक मिशन पे जाना है। तुम्हारा राज्य एक खतरे में है। तुम ही हो जो जंगल, पानी और हवाएं बचा सकती हो। मेहर घबराई, लेकिन उसके दिल में डर से ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। डायरी ने पहले रिडल दिया, जहां पेड़ों का राज छुपा है, वहीं से तुम्हारा पहला सफर शुरू होता है। उसी वक्त एक हवा का झोंका आया और डायरी ने मेहर के हाथ से खुद उठकर खिड़की के बाहर की तरफ इशारा किया। जंगल की ओरे। राजकुमारी मेहर ने अपना रॉयल ड्रेस उतारकर एक सिंपल सा क्लोक पहना, डायरी को अपने बैग में रखा और बिना किसी को बताए महल के पीछे वेल जंगल की तरफ चली गई। जंगल में कदम रखते ही सब कुछ बादल गया। पेड़ों की पटियों से आवाज आ रही थी, जैसे वो बातें कर रहे हो। डायरी खुद से खुली और लिखने लगी, ये जंगल जिंदा है। अगर तुम्हारी नियत साफ है, तो ये तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ सवाल लेके आई हो, बिना समझने के, तो जंगल तुमसे बात नहीं करेगा। मेहर ने आंखें बंद की और दिल से कहा, मैं कुछ चीजों को समझना चाहती हूँ। मैं जंगल को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे उसकी जरूरत भी समझनी है। तभी एक छोटी सी परियों जैसी रोशनी सामने आई। एक ग्लोइंग क्रीचर जिसे पनखुरी कहा जाता था। वो मेहर के सामने आई और बोली, अगर तुम्हें जंगल की भाषा समझनी है, तो तुम्हें सबसे पहले उस दर्द को महसूस करना होगा जो हमने सहा है। पनखुरी मेहर को एक तालाब के पास ले गई, लेकिन पानी ब्लैक था, जहरीला। उस तालाब में जंगल के रिफ्लेक्शन का रंग भी बादल गया था। वो कहती है, ये वही तालाब है जहां से हमने कभी मीठास भरा पानी पिया था। अब यहां से प्लास्टिक, तेल और जहर निकलता है। तुम क्या करो जियाए, मेहर? डायरी ने अगला पन्ना खोला और लिखा, अगर तुम मैजिक समझना चाहती हो, तो पहले इंसानों की गलती भी समझनी पड़ेगी। जादू तभी काम करता है जब दिल। मेहर ने तालाब के पास बैठकर पहली बार शब्द नहीं, संकेत में सोचना शुरू किया। उसने जमीन को छुआ, डायरी पे हाथ रखा और बोला, मैं तालाब को साफ करने का वादा करती हूँ, मगर सबको लेकर। तभी डायरी से एक छोटी सी बॉटल निकली, एक इको पोशन। पनखुरी ने उसे तालाब में डाला और धीरे धीरे पानी ने अपना साफ रंग वापस पा लिया। पेड़ों की पत्तियां फिर से मुस्कुराए और एक नई राह खुली, एक छुपा हुआ जंगल का मंदिर। राजकुमारी मेहर डायरी और पनखुरी के साथ जंगल के अंदर घुस चुकी थी। पेड़ ज्यादा घने हो गए थे, हवा ठंडी और बोलती हुई सी लग रही थी। अचानक उनके सामने एक जादुई मंदिर आया, जिसे पेड़ों और पत्थरों ने मिलकर बनाया था। मंदिर के अंदर एक बड़ा सा वृक्ष था। उसकी जादोन में एक पुराना लेकिन जिंदा रक्षक बैठा था। उसका नाम था वनऋषि, एक जादूगर जो जंगल की लैंग्वेज का रखवाला था। वनऋषि ने आंख खोलकर मेहर को देखा और मुस्कुराया।
तुम वो हो जिसे जंगल ने चुना है, लेकिन जंगल की भाषा जादू नहीं, एक जिम्मेदारी है। क्या तुम तैयार हो? महर ने सर झुकाकर हाँ कहा। वनऋषि ने एक प्रश्न दिया। बताओ, जब एक पेड़ गिरता है तो सबसे पहले क्या मारता है? महर ने सोचा। लोग कहते हैं पेड़ गिरता है तो जमीन टूट जाती है, लेकिन डायरी ने कुछ लिखना शुरू किया। जब एक पेड़ गिरता है तो पहले उस पेड़ के ऊपर रहने वाली यादें मिट्टी में मिल जाती है। महर ने डायरी पा। सबसे पहले उस पेड़ के ऊपर का जीवन मारता है, उसकी यादें, उसका घर, उसका हिस्सा। वनऋषि ने ताली बजाई। पूरा मंदिर चमक गया। डायरी के एक नए पन्ना खुला जिसमें एक शब्द का जादू लिखा था। सांझ प्रभा, एक मंत्र जो जख्मी जंगल को हील कर सकता था। वनऋषि ने कहा, इस मंत्र का इस्तेमाल करना मुश्किल है। तुम्हें यूज टैब बोलना होगा जब सब कुछ टूटने के करीब हो। उसने महर को एक लीफ शेप्ड क्रिस्टल दिया और कहा, अब वक्त है अगले रिडल का। जाओ और पानी के लोगों से मिलो। अगर उन्होंने तुम्हें अपना माना तो तुम्हें नेक्स्ट मैजिक मिलेगा। जल शक्ति का। महर डायरी बैन करती है और पनखुरी के साथ जंगल के नीले झीलों की तरफ निकल पड़ती है। उसके सफर का अगला मोड़ उसके इंतजार में है। राजकुमारी महर और पनखुरी अब एक नीली गहरी झील के पास पहुंचे। डायरी ने जैसे ही एक नया पन्ना खोला, उसमें लिखा था, वो लोग जो दर्द को पानी बनते हैं, उनसे मिलो। उनका भरोसा जीतना एक आखिरी आंसू का सफर है। महर ने तालाब में कदम रखा और अचानक झील में एक जादुई गेट खुल गया। वो दोनों एक अंडर वाटर शहर में चले गए, नीरलोक। ये शहर सिर्फ अन लोगों के लिए था जो अपने इमोशंस को समझ सकते थे। वहां महर की मुलाकात हुई एक जलपरी से जिसका नाम था नीमा। नीमा की आंखों में उदासी थी। उसने महर को देखा और कहा, हमारे पानी में अब मिठास नहीं, सिर्फ आंसुओं का दर्द है। लोगो। महर ने डायरी से एक छोटी सी शब्द निकला, सांझ प्रभा, और बोला, मैं आई हूं तुम्हारे पानी को वापस साफ करने, पर मुझे तुम्हारा भरोसा चाहिए। नीमा ने एक ग्लास दिया जिसमें पानी कुछ हल्की सी रोशनी छोड़ रहा था। वो कहती है, ये पानी तुम्हारा टेस्ट है। अगर तुम इसे पीती हो बिना अपने इमोशंस दबाए तो तुम सच में समझ जाओगी दर्द को कैसे प्यार में बदला जाता है। महर ने वो पानी पिया और उसके सामने अपने बचपन के कुछ ऐसे पल आए जब उसने नेचर के साथ खेलना बंद कर दिया था। जैप पैलेस के रूल्स ने उससे जंगल और पानी से दूर कर दिया था। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और वही आंसू नीरलोक के शहर में एक लाइट के जैसे फैल गया। पानी ने अपना रंग वापस पा लिया। जलपरियां गाने लगी। झील के ऊपर एक रेनबो बना। डायरी ने लिखा, तुमने पानी के इमोशंस समझे। अब तुम जलशक्ति की हकदार हो। अगला पाड़व, आंख के परीक्षा, जहां तुम्हारा सबसे बड़ा डर सामने होगा। महर की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी। जलपरी नीमा की दुआओं के साथ महर और पनखुरी निकल पड़े अगले मोड़ की तरफ। अग्निवन, एक जंगल जहां हर पेड़ की शाखा से आग निकलती थी। ये कोई आम आग नहीं थी। ये थी लोगों के गुस्से, दुख और गिल्ट की जली हुई यादें। जैसे ही महर ने कदम रखा, एक आवाज गूंजी, ये जंगल सिर्फ उन लोगों को जीने देता है जो अपने अंदर के आग को शांत कर पाए। डायरी का एक, इस आग में तुम्हारा सच छुपा है।
हर लाल शोला तुमसे कुछ कहना चाहता है। क्या तुम उसकी आवाज सुनोगी या सिर्फ जलन महसूस करोगी? मेहर ने देखा एक पेड़ के नीचे उसकी माँ का चेहरा बना हुआ था। दुखी, डोर। दूसरे तरफ उसके पिता की आवाज गूंज रही थी। राजकुमारी होने का मतलब ये है कि इमोशंस को छुपाया जाए। मेहर के अंदर एक तूफान चला। मैं कभी रो नहीं सकी, कभी गुस्सा नहीं निकल पाई। उसने आंखें बंद की और चिल्लाई, मुझे मिया इमोशंस के साथ जीने दो। मैं नेचर की रक्षक हूं, ना केवल एक प्रिंसेस। तभी आग शांत होने लगी। एक फीनिक्स उड़ी, आग से बनी एक डिवाइन क्रीचर, जिसने मेहर के हाथों में एक फ्लेम स्टोन दिया। उस पर लिखा था, तुमने आग से गुजरकर अपने आप को पाया है। तुम अब नेचर की फ्लेम हो। नाश से निर्माण का जादू तुम में है। पंखुरी ने मुस्करा के कहा, अब सिर्फ एक परीक्षा बची है, हवा की, जहां तुम्हें सिखाना पड़ेगा और अपना मैजिक दूसरों के साथ बांटना होगा। मेहर ने डायरी बैन की और एक नया कॉन्फिडेंस उसकी चाल में था। राजकुमारी मेहर और पंखुरी अब हवा के साफ साफ उड़ते गांव में पहुंचे। एक जगह जहां घर जमीन पर नहीं, बाल के बादलों पर बेन ह्यूदा। ये था वायुलोक, जहां लोग अपने सपनों के साथ जीते ही थे। लेकिन अब सपने उड़ गए थे। डायरी का अगला पन्ना खुला, जिसमें लिखा था, हवा अन लोगों का साथ देती है, जो दूसरों के सपने भी अपने जैसे समझे। गांव में लोग उदास थे। हर किसी ने हवा में एक पतंग तो छोड़ा, मगर उसे वापस पकड़ने की कोशिश छोड़ दी थी। मेहर एक छोटी लड़की से मिली, चिंकी, जिसका सपना था अपना एक हवा में उड़ने वाला लाइब्रेरी बनाना, जहां हर स्टोरी पतंग बनकर उड़ती। लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता था। मेहर ने कहा, मैं तुम्हारे सपने में भरोसा करती हूँ। तुम मुझे दिखाओ तुम क्या चाहती हो, बाकी मैं करूंगी सबको साथ। चिंकी ने एक छोटा डिजाइन बनाया और मेहर ने डायरी से एक मंत्रा निकला, सन्निवेश, जो सपनों को दृश्य रूप देता था। मेहर ने सब विलेजर्स को बुलाया और कहा, ये हवा तुम सब की है और सपने तब तक उड़ते रहेंगे जब तक तुम एक दूसरे का भरोसा नहीं करते। सबने मिलकर टीम वर्क में काम शुरू किया। किसी ने हवा में लटकने वाली रस्सी बनाई, किसी ने उड़ते ह्यू बुक्स के लिए पन्नों को साफ किया। रात तक एक हवाई लाइब्रेरी खाली हो गई। पतंगों जैसे बुक कवर्स उड़ रहे थे और मेहर डायरी में लिख रही थी, मैं अकेली नहीं। जादू तभी होता है जब लोग मिलके ख्वाब देखे। वायुलोक के लोगों ने मेहर को एक वाइन क्रिस्टल दिया, जिसमें हर एक पतंग का रंग था। उसने कहा, तुमने हवा के लोगों को उनका भरोसा वापस दिया। अब तुम तैयार हो, जहां सब कुछ मिलकर एक बनता है। इको विलेज का अंतिम रिडल। मेहर, पंखुरी और हवाओं से मिला गिफ्ट लेकर अब पहुंचे एक लश ग्रीन पहाड़ी के सामने। ये था मैजिकल इको विलेज का गेट। लेकिन ये गेट किसी ताला से नहीं, एक पहेली से बंद था। डायरी का अगला पन्ना चमका और लिखा था, जब पानी, आग, हवा और जमीन मिलते हैं, तब नेचर का असली जादू जागता है। लेकिन अगर ईगो रास्ता रोके, तो जादू सिर्फ खाक बन जाता है। एक पत्थर पर लिखा था, मैं सब कुछ हूं पर कुछ भी नहीं। सब मुझ में समाये है पर मैं अकेली हूं। वह कौन हूं? मेहर सोच में पैद गई। पानी, आग, हवा, जमीन, सब उसने देखे थे, पर ये तो एक हाई चीज की बात कर रहा था,
जिसमें सब कुछ हो, पर जो खुद सबसे अलग हो। पंखुरी ने धीरे से कहा, क्या ये तुम हो, मेहर? और मेहर ने डायरी की तरफ देखा। उसने लिखा, मैं हूं वो जो इन सब से सीख कर बनी हूं। मैं हूं बैलेंस, जादू का मूल मंत्र। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, संतुलन, दरवाजा चमक गया और खुल गया। अंदर एक जगमगाता हुआ गांव था, जहां हर घर एक ट्री हाउस था। हर नदी एक जादू से भरपूर धुन बाजा रही थी, और लोग नेचर के साथ एक रिदम में जी रहे थे। मेहर को एक आईना दिया गया, जिसमें उसने अपने सभी रूप देखे। जलपरी का दर्द समझने वाली, आग से गुजरी हुई हिम्मत वाली, पतंग जैसे सपने उड़ाने वाली लीडर। उस आईने में उसकी माँ का चेहरा भी था, जो हमेशा चाहती थी मेहर एक रिस्पॉन्सिबल राजकुमारी बने। और डायरी का अंतिम पन्ना लिखा, तुमने सब एलिमेंट्स के साथ संबंध बनाया, खुद से दोस्ती की, और दुनिया को जोड़ने का रास्ता पाया। तुम हो मैजिकल इको विलेज की रखवाली। तुम्हारी कहानी अब औरों के सपने बनेगी। इको विलेज के अंदर सब कुछ शांत था, मगर हर चीज में एक म्यूजिकल मैजिक था। पेड़ बात करते थे, पानी से संगीत निकलता था, और हवा फूलों के गीत गा रही थी। मेहर ने डायरी का अंतिम रिडल खोला। लिखा था, जादू तभी पूरा होता है जब तुम उसे अपने तक सीमित ना रखो, बल्कि दुनिया के साथ बांध दो। मेहर ने सोचा, मैं अकेली इस गांव में खुश हो सकती हूँ, मगर क्या दूसरे गांव जहां लोग नेचर से कैट चुके हैं, उन्हें ये जादू नहीं चाहिए? उसने डिसीजन लिया। इको विलेज का जादू फैलाना है, न केवल मैजिक के जरिए, बल्कि दिल, सोच और काम के जरिए। पंखुरी ने उसके लिए एक मैजिकल जादू का घोड़ा बनाया, जिसका नाम था नूर। ये घोड़ा हवा, जमीन और बिजली तीनों में दौड़ सकता था। मेहर ने सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मैं जा रही हूं अपने सफर पे, जहां मैं हर उस जगह जाऊंगी जहां लोग भूल गए हैं कि उनका असली घर, ये धरती, उनसे बात कर रही है। इको विलेज के लोगों ने उसे एक जादू का बीज दिया, जो सिर्फ उस जगह उगता था जहां लोग, नेचर और सपने एक साथ होते। पहला पाड़व था सूरजनगर, एक जगह जहां फैक्ट्रीज के धुएं ने पेड़ों का सांस लेना मुश्किल कर दिया था। लोग बेचैन थे। मेहर ने वहां लोगों को बुलाकर पतंग जैसे सपने दिखाए, जलपरी वाली कहानी सुनाई, और बोला, अगर तुम अपने शहर में एक कोने भी नेचर के लिए छोड़ दो, तो जादू यही उगता है। लोगों ने मिलकर एक हरित छत, ग्रीन रूफटॉप बनाया और बीज को लगाया। एक हफ्ता बाद वहां एक बूमिंग, ग्लोइंग पौधा उगा, जो रात को भी चमकता था। लोग हैरान हो गए, ये तो मेहर का जादू है। बच्चों ने उस पौधे को उम्मीद का फूल नाम दिया। मेहर डायरी में लिख रही थी, मैं सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, मैं एक कहानी हूं, जो हर उस दिल में घूम रही है, जहां सपने अभी जिंदा है। मेहर का सफर अब एक अजीब से शहर तक आया, जिसका नाम था रोशनगढ़। ये शहर बाहर से चमकता था, लेकिन अंदर से ताक हुआ, बेजान। हर जगह मैजिक मशीन्स थी, जो पेड़ों की जगह आर्टिफिशियल हवा बनती थी, जो जमीन को प्लास्टिक के नीचे दबा चुकी थी। लोग खुश थे, लेकिन उनकी आंखों में असली चमक नहीं थी। बच्चे खिलौने से खेलते थे, लेकिन मिट्टी को पहचानते तक नहीं थे। मेहर डायरी का पन्ना खोला। उसमें एक वार्निंग थी, जादू अगर सिर्फ कंफर्ट के लिए इस्तेमाल हो,
तो वो नेचर का दुश्मन बन जाता है। रोशनगढ़ का राजा नाजिर था, एक समझदार मैजिशियन जिन्होंने पहले कभी इको विलेज का सफर किया था, मगर जादू के गलत रंग में उलझ गए। नाजिर ने महर से कहा, तुम्हारे जैसे आइडियलिस्ट लोग दुनिया नहीं बदल सकते, लोगों को रिजल्ट चाहिए। महर ने उससे कहा, कंफर्ट बिना सोल के एक इल्यूजन है। तुम्हारी मशीन हवा तो देती है, लेकिन सुकून नहीं। उस रात महर ने लोगों के साथ बैठकर उन्हें पानी की असली आवाज सुनाई, मिट्टी के खुशबू सुंघाई और एक ऐसी जादू की डायरी में उनके सपने लिखने को कहा जो उनका अपना होता। बच्चों ने जब मिट्टी में पैर रखा तो वो हंसे, और तभी रोशनगढ़ के एक कोने में एक पुराना बीज खिल गया जो कब से दबा हुआ था। लोग रोने लगे, उनकी यादें जाग गई थी। राजा नाजिर ने पहली बार डायरी उठाई और उसमें लिखा, मुझे लगता था जादू कंट्रोल है, पर जादू तो कनेक्शन है। उसने अपने मैजिक मशीन बैन किए और वापस नेचर को जगह दी। महर डायरी में लिख रही थी, जादू सिर्फ चमक नहीं, वो एक चॉइस है। गलत और सही के बीच 1 साल बीत चुका था। राजकुमारी महर अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक लहर थी जो हर शहर, हर जंगल, हर स्कूल और हर दिल में घूम चुकी थी। उसकी जादू भरी डायरी का आखिरी पन्ना अब खाली था, और उस पन्ने के ऊपर लिखा था, क्या तुम तैयार हो अपनी कहानी लिखने के लिए? इको विलेज अब एक जगह नहीं, एक सोच बन चुका था। हर जगह छोटे छोटे इको कॉर्नर्स बन गए थे, जहां लोग मिट्टी में पैर रखते, कुदरत की आवाज सुनते और अपने सपने लिखते डायरी में, एक नई उम्मीद के साथ। महर अब भी नूर पर सफर कर रही थी, मगर अब लोग उससे सिर्फ राजकुमारी नहीं, जदों उसने एक ग्लोबल मेला रखा जहां दुनिया भर के बच्चे आए और हर किसी ने अपनी छोटी डायरी बनाई, अपनी लैंग्वेज में, अपने स्टाइल में। एक छोटी लड़की ने महर से पूछा, क्या सब में जादू होता है? महर ने मुस्कुरा के कहा, अगर तुम सुन पाओ पेड़ों की सांस, पानी का राग और अपने सपनों की आवाज, तो तुमसे बड़ा जादूगर कोई नहीं। उसने डायरी का आखिरी पन्ना बंद किया और उस पर लिखा, मैं राजकुमारी महर अपनी कहानी यही रोक रही हूं, ताकि तुम अपनी शुरू कर सको। डायरी बैन होते ही आसमान में एक नई रोशनी चमकी और एक महर सितारा बन गया, जो हमेशा उन सपनों पर चमकता जो नेचर से जुड़कर पैदा होते हैं। राजकुमारी की जादू भरी डायरी का सफर यही पूरा होता है, मगर कहानी हर उस दिल में जीती रहेगी जहां सपने और धरती साथ साथ हो।